हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेंडिगो की एक सच्ची और डरावनी कहानी। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ वेंडिगो होता क्या है। वेंडिगो एक ऐसा शापित शैतान होता है जिसे इंसानों को मारकर खाने में बहुत मज़ा आता है। और वेंडिगो शैतान की भूख कभी शांत नहीं हो सकती, चाहे वो जितने भी इंसानों को मारकर खा ले, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती। तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं, मेरी वाइफ और मेरा 3 साल का बेटा, हम तीनों एक जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। वैसे तो वो जंगल बहुत ही घना और डरावना है, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक हंटिंग नाइफ और एक शॉटगन अपने साथ ले गया था। और जंगल में जाते हुए हमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी मिला। वो ऑफिसर देखने में बहुत ही ज़्यादा परेशान और डरा हुआ लग रहा था। मुझे लगा शायद वो मेरी शॉटगन देखकर उसको अपने पास रख लेगा, लेकिन उसने मेरी गन लेने के बजाय मुझे जंगल में संभल के रहने को बोला। और वो कुछ दूर तक हमारे साथ भी गया। हम उस कैंपिंग वाली जगह पर पहुँचे तो वहाँ कई लोगों ने हमें बताया कि पिछले कुछ दिनों से कई लोगों ने रात में डरावनी आवाज़ें सुनाई देने और एक अजीब से जानवर के दिखाई देने की रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि लोग बता रहे थे कि वो एक शैतान है और वो किसी भी इंसान की आवाज़ निकाल सकता है उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। मैंने ये सब सीरियस नहीं लिया और मुझे लगा कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमें अपने कैंप लगाने के लिए एक परफेक्ट जगह मिल गई। हमने अपना टेंट लगा लिया और जल्दी से आग भी जला ली। फिर हमने खाना खाया और अपने बेटे को भी खिलाया। मेरी वाइफ ने बोला कि जंगल में घूमते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। मैं भी तैयार हो गया। वैसे ही जंगल में घूमने में बहुत मज़ा आता है। मैंने अपने बेटे को अपने हाथ में ले लिया और हम जंगल में घूमने जाने लगे। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि हमें कुछ दूर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। ये तो नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन हम उसको ठीक से देखने के लिए उस जगह पर पहुँचे तो हमें ज़मीन पर किसी के घसीटे जाने के निशान मिले। वहाँ ज़मीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और निशान ऐसे थे जैसे कोई किसी बड़े हिरन को उसके सींग से उसे घसीटते हुए वहाँ से ले गया हो। जाहिर है वो जो कुछ भी था बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। वो देखकर हम दोनों डर गए और जल्दी से वापस अपने कैंप में चले गए। हमने जल्दी से फिर से आग जलाई और अपने टेंट में घुस गए और हमें बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। और थोड़ी ही देर में मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को सुला दिया और हम भी बहुत थके हुए थे। और कुछ ही देर में हमारी भी आंख लग गई और हम भी सो गए। हमें सोए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि किसी के बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कहीं कोई दूर छोटा बच्चा रो रहा हो। मुझे टेंट के अंदर से बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। वो कोई हिरन के जैसा लग रहा था, पर मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो कोई हिरन नहीं था, क्योंकि वो दोनों पैरों पर खड़ा था और उसके हाथ और पैर बहुत ही लंबे थे और पतले थे। मैंने जल्दी से अपनी टेंट से बाहर निकला और बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला दी। वो मुझसे करीब 20 फीट की दूरी पर खड़ा था, लेकिन गोली लगने के बावजूद वो अपनी जगह से हिला तक नहीं और वो वहीं खड़ा मेरी तरफ मेरी आंखों में देख रहा था और उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ था। मेरी पूरी बॉडी जैसे वहीं जम गई हो और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और शायद उसको भी ये पता था कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर वो भागकर मेरी तरफ आ गया तो आज तो मरना तय है। गोली की आवाज़ सुनकर मेरी वाइफ भी उठ गई और चिल्लाते हुए बाहर निकल कर आई। और उसी वक्त वो शैतान वहाँ से भाग गया अपने चारों हाथों और पैरों पर। मेरी वाइफ
मुझे रोते हुए पूछ रही थी कि हमारा बेटा कहाँ है। हमारा बेटा टेंट में नहीं था, वो गायब हो चुका था। हमने उसको आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतनी रात में जंगल में ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते थे। और सुबह होते ही हम भाग भाग के फॉरेस्ट रेंजर्स के पास गए और उनको पूरी बात बताई। उन्होंने एक बार भी हमारी बात पर शक नहीं किया। उन्होंने बच्चे को ढूंढने के लिए 2 सर्च टीम बनाई और उस वक्त तक मेरी वाइफ का रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं सुना, लेकिन वो कह रहे थे कि ये शैतान खुले में ही आने लगा है और लोगों का शिकार करने लगा है। वो ये नहीं चाहते कि हम जंगल में अकेले रहें, इसीलिए वो हमें अपने कैबिन में ले गए, जहाँ एक ऑफिसर के साथ हम 3 दिन तक रुके। फिर चौथे दिन अचानक 2 ऑफिसर आए और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिला है। वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। मेरी वाइफ फिर से रोने लगी और मैं बाहर निकला तो देखा कि बाहर कई और ऑफिसर भी खड़े थे और वो सब बहुत डरे हुए थे और उनको चोटें भी लगी थी और उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया कि उनको वो चोटें कैसे लगी और वो लोग इतना डरे हुए थे कि उन्होंने कुछ नहीं बताया। और मुझे ये सब से कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि मेरे लिए मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि मेरा बेटा अब मेरे पास नहीं था। फिर हम बहुत निराश हो गए और हम अपने घर वापस चले गए। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, तब मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि ये कोई वेंडिगो ही था। और जो टेंट के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो मेरे ही बच्चे की थी। तो वेंडिगो जब भी किसी को अपना शिकार बनाता है तो उसको मारने से पहले वो शिकार जो भी आवाज़ें निकालता है, तो वेंडिगो उसी की आवाज़ में अपने अगले शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी आवाज़ें निकालता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।